नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। गरीब परिवार को नहीं मिला सरकारी सुविधाओं का लाभ। बीमार पति को जीवित रखने के लिए भिक्षा मांगकर पत्नी कर रही गुजारा। प्रधान से शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, सिर्फ मिल रहा है आश्वासन। प्लास्टिक की पन्नी डालकर गुजर बसर करने को मजबूर गरीब परिवार। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर विकासखंड क्षेत्र के बजती गांव की है, जहां एक ऐसा गरीब परिवार है जिसे आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे गरीब परिवार प्लास्टिक की पन्नी डालकर गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन जिम्मेदारों की नज़र गरीब परिवार पर नहीं पड़ रही है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वह पैरालिसिस का शिकार हो गया है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, जिसके कारण बीमार पति को जीवित रखने के लिए पत्नी गांव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने को मजबूर है। पीड़ित ने बताया कि उसने कई बार ग्राम प्रधान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा गरीब परिवार को सिर्फ आश्वासन दिया गया और उसकी कोई सहायता नहीं की गई, जिससे गरीब परिवार छप्पर में रहने को मजबूर है। यहाँ तक कि किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उसे नहीं मिल पाया है, जिससे पीड़ित की पत्नी भिक्षा मांगने को मजबूर है। एक तरफ सरकार के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बस्ती गांव में निवास करने वाला यह गरीब परिवार है, जिसे सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया है और गरीब परिवार प्लास्टिक की पन्नी डालकर गुजर बसर करने को मजबूर है। वहीं बीमार पति को जीवित रखने के लिए पत्नी भिक्षा मांगने को मजबूर है। आइए देखते हैं पीड़ित परिवार ने क्या कहा है। समस्या यही है साहब कि हमारे पास न तो घर है न तो खाने का है, और हमारी बीवी है, हम तो बीमार हैं। गांव में जाती है, भीख मांग के लाती है, 2 रोटी वही खाते हैं हम लोग। अब हमारे लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, न तो घर है न तो खाने का है साहब। जो सरकार की योजना चल रही है आवास की और राशन के, इस योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला साहब, हमको कुछ भी नहीं मिला, एक भी व्यवस्था। अधिकारी के पास गए थे कि हम तो बीमार थे साहब, इसीलिए हम जा ही नहीं पाते थे साहब। हमारी बीवी है, वो बेचारी थोड़ा दिमाग का कम है, वो भी नहीं जा पाती, गांव में जाती है, मांग के लाती, बस वही व्यवस्था करते हैं। हम तो बीमारी रहते हैं, न तो डोल पाते हैं न तो चल फिर पाते हैं साहब। कोई अधिकारी आपके यहाँ तक पहुँचे थे? कोई नहीं आया था साहब, हमारे पास कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया था। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान साहब यही कहते हैं, प्रधान हमारे पास आते थे, 2-3 बार आके गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आते थे, देख के चले जाते थे। उनके हम घोड़े भी, हमका प्रधान आपके पाँव पड़ता हूँ, घोड़े गिरता हूँ यार, हमारे लिए कुछ भी कर दो, यही जवाब। किसी अधिकारी के पास गए थे? नहीं साहब, हम किसी अधिकारी के पास नहीं गए थे, क्योंकि हम डोल ही नहीं पाते थे साहब। किसी अधिकारी के पास कैसे जा पाएंगे? हमें अपंग आदमी हो चुका हूँ साहब, इसीलिए हम किसी अधिकारी के पास न जा पाता हूँ सर, न बात कर पाता हूँ साहब। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं साहब कि हमारी सरकार अगर हमारे लिए घर बना दे तो बहुत सुंदर सा काम यही होगा। बस हम सरकार से ही निवेदन करेंगे, मेरा एक घर बना दे बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब राजनारायण यादव है। गांव कौन सा है? गांव बस्ती बरई का पूरा। तहसील? तहसील हंडिया है, थाना सराय अमरेज।